सब मिले हुए हैं। मुझे लग रहा था कि इसमें ना बड़ी ट्विस्ट भी डाल सकता है राइटर। हो सकता है उष्णा मिली भी उर्सा गजल के साथ, ठीक है, ताकि उसको फंसाने के लिए कि आप पैसे, कुछ भी हो सकता है। अच्छा रियली? मेरे ध्यान में उसकी तो मेमोरी नहीं है, उसको तो ब्रेन वॉश किया जा रहा है। शी वाज लाइक ट्राइंग। हाँ, मे बी वो मिली भी है शहरयार के साथ, राहिम के साथ, और वो मिलके पढ़ रहे हो, कुछ भी हो सकता है। मुझे लगता है बेसिकली कि ये होगा कि आगे जाके राहिम जो है ना वो एमन के साथ फंस जाएगा। वो ये जो जितनी भी एक्यूजेशंस वो आ रही है ना, आई फील दैट शहरयार एंड उष्णा का जो एक जोड़ी बन जाएगी एंड उनकी कोई रिलेशनशिप आगे जाके कहीं इवॉल्व करेगी, ईदर टू सेव हर और सेव हिमसेल्फ, आई डोंट नो। लेकिन ये है कि बहुत मज़ा आ रहा है, इट्स वेरी वेल डन एज़ यूजुअल। कोई भी ऐसा एपिसोड नहीं आया जहाँ पे हमें लगे कि यार ये तो बिल्कुल ही फ्लैट जा रहा है या अच्छा इट्स लॉस्ट इट्स फ्लेवर। एंड writing, direction, everything is doing really well, and of course performances. So I'm very happy. In fact ये वो ड्रामा है जो आप देखना चाहते हैं हर हफ्ते, आप इंतज़ार करते हैं कि यार अब अगले हफ्ते क्या होगा, और ये बहुत कम होता है ड्रामों के साथ। हमें तो मजबूरन सारे देखने पड़ते हैं, आप लोग लिस्ट भेजते हैं मजबूरन, और हम कहते हैं यार ये क्या you're letting out too much। नहीं, इतने बुरे हमें ड्रामे देखने पड़ते हैं, और हम अपने वो जो हमारा एक वर्किंग ग्रुप है वहाँ पे मैं चीखती रहती हूँ, रोती रहती हूँ, कहती रहती हूँ प्लीज़ मुझे अभी खत्म कर दें आप, ये मतलब तो देखें इतने बुरे तो हमें देखने पड़ते हैं, बुरे भी ड्रामे देखने पड़ते हैं। बट दिस इज़ दैट वन ड्रामा आई एम रियली, वी आर ऑल एंजॉइंग इट एंड इट्स डूइंग रियली वेल। शुक्र, आई मीन एटलीस्ट आई थिंक ऑडियंस में भी इतना वो आ गया एक सेंस कि उनको भी अच्छे बुरे में फ़र्क आ गया, वो भी कहते हैं यार नहीं ये फ्लॉप है और ये हिट है। सो दिस इज़ अ हिट ड्रामा डेफिनेटली, एंड आगे जाके और बातें करेंगे, बट आई एम एंजॉइंग इट। पीछे करवाएं, आज देखें आप लोगों के लिए इन्होंने मेहनत की, कितने अच्छे बाल बनाए हैं। ये पता नहीं कब आपको दोबारा नजर आएंगे। अच्छा जी, राइटिंग की बात की जाए, और जी राइटर हैं सादिया अख्तर और डीओपी हैं ज़ेब राव। मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है स्टोरी में, बिकॉज देखे ना अब जो कैरेक्टर्स हैं वो कितने मज़े के इवॉल्व कर रहे हैं। अब इरसा's कैरेक्टर इज़ बिकम सो वाइल्ड, द मदर इज़ बिकम सो वाइल्ड। वो इतनी कोशिश में है कि कहीं ना कहीं से सुतेले बेटे को या अडॉप्टेड बेटे को फंसा दे, कि वो तो अब वो चुड़ैल लग रही है अब। You know, that character is evolved so, and she's done it so well also, so beautifully sort of orchestrated. तो मज़ा आ रहा है। प्लस जैसे जितने भी आपके कैरेक्टर्स हैं वो सारे कुछ ना कुछ कहीं जा रहे हैं। इवन विद शहरयार का तो जा ही रहा है कैरेक्टर, इवन विद फुरखान्स कैरेक्टर जैसे वो जमाल वाला, वो भी अब आगे जाके क्या करेगा हम सोच रहे हैं। एंड एवरीबडी इज़ प्लेइंग देयर पार्ट रियली वेल, एंड आई थिंक एक्टर्स को जगह मिली है क्योंकि स्क्रिप्ट में ना उनकी उनकी जो कैरेक्टर्स हैं वो सॉर्ट ऑफ क्रिएट करके इवॉल्व लिखे हुए हैं। दे नॉट just fillers anymore. They're all changing in personality also, ना। देखिए जी, मुझे जो इंटरेस्टिंग बात लग रही थी ना कि इरसा गज़ल उनके सामने साइड लेती है राहिम की, सबके सामने, उसके बाप के सामने भी जाके जब बात कर रही है, जब वो उष्णा के वालिद के पास जाती है तो ऐसे मैनिपुलेटिव होती है कि लगता है ऐसे ही कि अपने बड़े बेटे को बचाना ही है, लेकिन वो बचाने नहीं आई, बेटे को फंसाने आई है। ये बड़ी इंटेलिजेंट राइटिंग थी। और अपने हस्बैंड के साथ इवन द सीन्स जो उन्होंने सीन उष्णा के साथ किए थे हॉस्पिटल में बैठे हुए एंड ऑल, दे वर वेरी वेल रिटन एंड बहुत अच्छे परफॉर्म भी थे। एंड इरसा ऑफ कोर्स इज वेरी सीनियर एंड वेरी स्टेलर। बट ये है कि आप सारे कैरेक्टर्स देखें ना, आप SHO देख लें, आप मेजर सपोर्ट्स देख लें, everybody's role is evolving because the writing is good. So I am going to give the writer a 9. 9 नादिया। इश्क के जुनून, अभी तक किसी का इश्क तो क्लियर हुआ ही नहीं है। जुनून ही जुनून है, इश्क कहाँ है ड्रामे में नज़र नहीं आ रहा। आपको मिल रहा है ना? कहाँ है? सुन मेरे दिल में। बस आप क्यों कंप्लेन कर रही हैं? लाइट एंड फ्रेम के साथ क्या करना है इसमें? वो एक शहरयार का एक जो एलिवेटर में जाता है, एक पूरा जो शॉट था इन द एलिवेटर, आई लव्ड इट। वो जो द वे द लाइट वाज ग्लिस्टनिंग अराउंड द एलिवेटर एंड यू नो इट्स सच अ ब्यूटीफुल शॉट। तो कासिम का ड्रामा देखें ना तो आप सिर्फ एज अ स्टोरी टेलर नहीं देखते, आप टेक्निकली भी देख रहे होते हैं कि कासिम अब क्या करेगा। एंड एवरी एपिसोड ही विल गिव यू समथिंग। अगर आप इफ़ यू गो बैक ऑल्सो एंड सी द एपिसोड्स, हर एपिसोड में कोई ऐसा एक फ्रेम होगा जहाँ आप सोचोगे यार इसने कोई नई चीज़ देखो ना ये सोची है। एंड फॉर टेक्निकल किड्स जो ये काम कर रहे होते हैं, DOP स्पेशली, कासिम का काम देखना चाहिए क्योंकि ही इज़ मूव्ड ऑन एंड गॉन इनटू डायरेक्शन ना, लेकिन एक्चुअली तो इसका फ्रेम बनाने वाला काम सब जानते हैं। सो अदरवाइज आई एग्री विद मरीना, देयर वर फ्लॉज। एक तो ये है कि अगर एक लड़की का इतने घंटों तक एक ब्रेन सर्जरी हुई है, आपने ICU में उसको कहीं नहीं दिखाया। हाँ,
I mean, actually, she should be in ICU for days and days. Brain is not an easy. Brain surgery is a very complicated surgery. And she has all her hair. Has all her hair, has one patti. They've discharged her too quickly, so that is technically it's a problem. Otherwise, the story is moving well. Qasim has given us some very very interesting moments. Performances बहुत अच्छी निकाली हैं. And उसके अलावा I would say कि basically I like the fact that his characters, he knows how to capture when characters are playing dangerous games. जैसे वो जानता है कि मैंने क्या framing and light देनी है जब माँ आके ये सारी मैनूवरिंग कर रही है, ख़तरनाक औरत है ना, तो अपनी लाइट भी जानता है कासिम. So I think I would give, because of the few flaws that we've seen this time, I would give Qasim a 7. 7. Yeah. इतनी तारीफों के बाद 7? Yeah, because these are big flaws. Okay. You know, where Ushna being in hospital and then being these are big flaws. He should have covered them. It's fabulous. इरसा ने जो काम किया है और कैसा किया है, मेरा मतलब है कि वो ये हमारे जो बहुत ही एक्सपीरियंस्ड आर्टिस्ट होते हैं ना, ये हमेशा मास्टर क्लास देते हैं. एंड शी इज़ बीन वेरी कंसिस्टेंट, यानी कि उनका कोई भी एक सीन भी हल्का नहीं गया ना इन एपिसोड्स में. अब बड़ा मुश्किल होता है मुकर्रम, आई एम टेलिंग यू एज एन एक्टर, कि हर सीन में ना आप वो कंसिस्टेंसी रखना, उसमें आपकी जान निकल जाती है, बिकॉज इट्स अ लॉट ऑफ मेहनत, इमोशनल मेहनत. अच्छा, पता है क्या, यहाँ पे मैं बताना चाहूँगी कि लोग कहते हैं कि एक्टर्स जो है ना वो ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, बिकॉज हम अगर परफॉर्मेंस भी कर रहे होते हैं, एक्टिंग भी कर रहे होते हैं ना, द बॉडी स्टिल अब्जॉर्ब्स. तो हम जब ट्रॉमा दिखाते हैं या क्राइंग दिखाते हैं, तो एक्चुअली द बॉडी स्टिल अब्जॉर्बिंग ऑल दैट. तो वी टेक होम अ लॉट, and hence over time it starts to get into our gut and our brain and it affects us, because it's not just कि आप fake कर रहे हैं, it's your mind is still taking in everything to feed the body. So what she's done here is she's really taken on a lot of trauma to give the performance she's given. So I think Shahriyar is always super. इतना अच्छा सारे सीन जो कर रहा है, जब वो बाप के साथ नज़रें भी मिलाता है और बाप उठ के चला जाता है, सच अ लवली एक्सप्रेशन ना, उससे आपको एक फीलिंग आती है कि ही इज़ फीलिंग डिजेक्टेड एंड रिजेक्टेड एंड अबैंडन्ड बाय हिज फादर. एंड अच्छा, मज़े की बात है, ऑल्दो अडॉप्टेड बच्चा है ना, लेकिन फिर भी इसका जो रिश्ता है बाप के साथ बहुत गहरा, दे फील लाइक अ फादर सन, इवन दो दे आर नॉट रिलेटेड बाय ब्लड, बट दे स्टिल फील लाइक अ फादर एंड सन, यू नो. एंड ओवरऑल द वे ही, इवन जब वो एंड में जब एमन के घर पहुँच जाता है, उससे पूछने के तुमने मेरा नाम क्यों लिया, तो आई मीन शहरयार हैज़ लवली वेरिएशंस ना, वो अपने कैरेक्टर्स को ना बड़ा वो स्मूथली हैंडल करता है. एंड एक्चुअली स्क्रिप्ट में इसको मौके भी बड़े मिले, बिकॉज वो रोल ही ऐसा है कि यू गॉट सो मच अपॉर्चुनिटी टू प्ले विद सो मेनी डिफरेंट कैरेक्टर्स कमिंग इन योर डायरेक्शन ना, बट बेसिकली एक्शन रिएक्शन होता है. तो शहरयार के लिए स्क्रिप्ट बहुत अच्छी है एंड ही इज़ डूइंग अ गुड जॉब विद इट. So I would give Shahriyar a 9. नादिया. शहरयार मुनव्वर को टक्कर देगा इमरान अब्बास हेयर स्टाइल में. है? हाँ जी, उसने इमरान के लंबे बाल आए हैं ना, शहरयार के बाल उसके आगे बॉयकट लगेगा. तो लंबे बालों वाला एक और हीरो आ गया है. जी, मैं बड़ी एक्साइटेड हूँ. नेक्स्ट वीक हम उसका नीलम और इमरान अब्बास का एहराम जुनून पार्ट 2 एक और नया शुरू करेंगे आप. जी जी बिल्कुल. इनका Also it will be death, by the way. और वो भी जब कमेंट्स में ज़्यादा बाल ही डिस्कस हो रहे हैं, तो शहरयार पे ये बाल बहुत सूट कर रहे हैं, अच्छी लुक है. जो उसने याद है लास्ट एपिसोड में, लास्ट वीक जो हमने रिव्यू किया था, कि दरवाजे में उसने एक अब्बा को बताया है अपने बाप को कि अगर 1 मिनट में नहीं खोला तो मैं, वो क्या नहीं समझ आ रहा. तो मैं एंड में उसने क्या बोला, उसने क्या करना, साहिबा बता दिया. पता नहीं अब्बा ने सुनी कि नहीं सुनी, ये नहीं पता. तो ये इसमें तो मेरा पेट में भी कुछ हो रहा है इसको सोच के कि क्या कहा और कुछ नहीं हुआ. कुछ उसने बड़ी बात बोली कि अच्छा अब वो